अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो का पार्ट नंबर 2 न्यूक्लियस से शुरू करेंगे जी। ऑल पैक्रियोटिक सेल हैव परमानेंट न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उनमें परमानेंटली न्यूक्लियस होता है और ये एनिमल के प्रेजेंट इन सेंटर के दरमियानी हिस्से में होता है और जो प्लांट सेल हैं उसके पुश ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के पास थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज। ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना, अगर डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक हो गया। उसके बाद है इट इज़ अ सेमी प्रीमोर्बिएबल एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्ट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्ट्स। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे इसमें पोर्ट्स हुए यानी सुराख हुए, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास एक जेली लाइक मटीरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियस में होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखें आप, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो ब्लू है ना, नर्व्स टाइप है, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो इसके साथ ही रेड जा रही है, इन्हें हम कहते हैं क्रोमोटिन। और उसके बाद हम बात करते हैं ये जो होता है ना क्रोमोटिन, ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम करेंगे क्रोमोसोम्स। व्हेन द सेल स्टार्ट डिवाइडिंग इन इट क्रोमोसोम कंडेंस एंड टेक इट शेप आर थिक। अच्छा जी, इसमें ये बता रहा है कि जो सेल की डिवीजन होती है ना, ये हम क्रोमोसोम के बदले करते हैं और ये कंडेंस होता है एंड टेक इट शेप ऑफ थिंक, और इसकी शेप थिंक होती है। इसके बाद डीएनए का फंक्शन बयान करते हैं हम। डीएनए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में काम आता है। That is why it is called हेरिडिटी मटीरियल। इसे हेरिडिटी मटीरियल कहते हैं। ये जो डीएनए है ये शॉर्ट आ सकता है बोर्ड में, और क्रोमोटिन एंड क्रोमोसोम्स इन दोनों में डिफरेंट आपने याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट आ जाता है बोर्ड के पेपर में जी। अब हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, जो कि एक नेटवर्क होता है ऑफ थिन ट्यूब्स का, एंड फिलामेंट प्रेजेंट ये कहाँ होता है, थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ये ना कंसिस्ट होता है, यानी इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होता है ना, ये मेड होता है ट्यूबलिन प्रोटीन से। दिस पार्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस इस प्लेस, ये ना होल्ड करता है ऑर्गेनेलिस को कि वहीं पे रहें, हिले ना, प्लेस करता है। ओके, तो मेंटेन दी सेल शेप, और ना सेल की जो शेप होती है ना उसे मेंटेन करता है। द एक्ट ऑफ ट्रैक्स। ठीक हो गया। उसके माइक्रोट्यूब आल्सो मायोटिक स्पाइंडल सिलिका एंड फ्लैजिला। ये जो होता है ना मायोटिक स्पाइंडल सिलिया और फ्लैजिला से ना बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये ना फाइनर देन होता है माइक्रोट्यूब्यूल, यानी माइक्रोट्यूब्यूल से अच्छा होता है। दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन माइनली एक्टिन। ये भी ना आपको प्रोटीन और एक्टिन से बना होता है। ये भी हमारी हेल्प करता है कि सेल मूवमेंट के लिए, जैसे कि एक वाइट ब्लड सेल हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल सेल को। ठीक हो गया। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट आर रोड मेड अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की मेड होता है, और ये केरिना और वेंटिन के साथ बना होता है। DHO यानी होल्ड करता है दी न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस को होल्ड करता है, एंड सम अदर ऑर्गेनेलिस, और कुछ और ऑर्गेनेलिस को भी होल्ड करता है। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इसमें डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, तो आपने इसे अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद हम आते हैं राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स आर अ टिनी गैलुलर स्ट्रक्चर, दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन। इसमें ये कहते हैं कि ये ना बहुत पतला होता है, स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोटीन बनाता है। दे फ्लोट, ये यानी तैर रहा होता है एक किस्म का ना साइटोप्लाज्म में। दे आर अटैच
और ये रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के साथ अटैच होता है। ये किससे बनता है? ये प्रोटीन और राइबोसोमल से बना होता है। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसके पास कोई बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड सो आल्सो फाउंड इन पैक्रियोड, ये पैक्रियोड में पाया जाता है। इसका फंक्शन ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना डायग्राम, ये जब प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ना तो यानी ये खुल जाता है, ये ना जैसे एक हम गुब्बारा नहीं खुलाते वैसे फैल जाता है। और जब ये इसका काम ख़त्म होता है ये फिर सिकुड़ जाता है। तो ये दो सब यूनिट होते हैं ना, ये फिर सेपरेट अगेन हो जाते हैं। और जब ये दोनों प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ना गुब्बारे के जैसे फूल जाते हैं। ये ना शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह याद करना है। और ये इसका ये MCQs आ सकता है। ये किससे बना होता है ये आपने याद रखना है, प्रोटीन और राइबोसोमल RNA से बना होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये फंक्शन भी याद रखना है आपने, किसका बना? ये राइबोसोम्स का, क्योंकि राइबोसोम्स का फंक्शन आ सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये भी एक नेटवर्क होता है किसका? मेम्ब्रेन बाउंडेड का। ये प्रेजेंट का होता है थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट होता है। और ये इसमें यूकेरियोटिक सेल में इसकी भी दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। एक कहते हैं जिसे हम कहते हैं REN और RER, और एक कहते हैं SER। जो RER है इसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये थोड़ा सा रफ सा होता है। तो ना ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म करता है किसकी? लिपिड्स की और प्रोटीन की। और ये क्या करता है? और इसका एक खूब अच्छा काम है जो कि MCQ में पूछा जाता है कि ये सेल में ना मटेरियल को ना ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो होते हैं ना डिटॉक्सिफाइड, जैसा कि बैक्टीरियाज होते हैं उसे अंदर नहीं आने देता। और उसके बाद ये ना इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में। मसल के जो सेल होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों में डिफरेंट बिटवीन भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है ये एक इम्पोर्टेंट है, क्या है? गोल्जी अपडेट है। ये सबसे पहले इसका MCQ है कि ये इटालियन फिजिकल कैमिलो गोल्जियो ने डिस्कवर किया था कि 1898 में। और इसके बाद ये है कि ये डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। फ्लैटेंड सैक्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फ्लैटेंड मतलब होता है जैसा कि स्मेथ होता है, जैसा कि एक आप देख रहे होगे आप जो नीचे फर्श है ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसे हम कहते हैं फ्लैटेंड। और सैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे बोरी होती है, बोरी को हम कहते हैं सैक्स। यानी इसमें ये कह रहा है कि सीधी बोरी होती है, कि एक किस्म की बोरी होती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इसमें बोरी की तरह सुराख होता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टेनी। ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद हम और इस सारे जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैटेंड सैक्स का, इसे हम कहते हैं गोल्जियो अपटेटस। और उसके बाद हम कहते हैं गोल्जियो वेसिकल। गोल्जियो वेसिकल क्या करता है? मॉडिफाइड करता है प्रोटीन किसकी मदद से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। और ये भी स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसे हम क्या कहते हैं? गोल्जियो वेसिकल्स। उसके बाद ये देखें नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1906 में गोल्जियो ने ना अवार्ड किया था, मतलब कि इसे नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये भी आपने याद रखना है, ये MCQs आ जाता होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। जी लाइसोसोम्स हमारे पास एक लॉन्ग आता है, ये भी डिस्कवर किया था बैगलिन साइंटिस्ट ने, क्रिस्टेन रेन डी डोवने। और ये भी स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है जो वेसिकल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो ना यानी ये भला किसके लिए काम होता है? इसका मेन फंक्शन होता है कि जो फूड होता है ना उसकी क्या करना? ये देखिए डाइजेशन करना, ये डाइजेशन के लिए काम आता है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो ये ना इनगुल्फ करता है किसे? मटेरियल ऑफ द फूड वैक्यूम, यानी ना ये निगल लेता है फूड मटेरियल को फ्रॉम फूड वैक्यूम से। ओके। लाइसोसोम्स फोकस विद फूड
वैक्यूल एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रेजेंट वैक्यूल। यानी इसमें ये कह रहा है कि ये जो होता है ना खाना, उसे ब्रेक करता है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके ना डाइजेशन करता है फूड की। और उसमें एक और ना ये क्या करता है, ये लिखा हुआ है लाइसोसोम्स आर आल्सो हैव एंजाइम फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट। यानी इसके बाद एंजाइम्स होती हैं जो ना ब्रेक करते हैं किसे, सेलुलर के वेस्ट, यानी जो सेल का वेस्ट होता है उसे। उसके बाद इधर एक ये लिखा हुआ है कि डैमेज ऑर्गेनेलिस आर ब्रेक देम। यानी जो ऑर्गेनेलिस क्या होती है आपको पता होगा, जैसा कि ये अभी हम पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सेल में मौजूद होती है इसे हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। और इससे ब्रेक करता है जो डैमेज हुई थी। उसके बाद ये स्टोर करता है फूड को सर्टेन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये ना फूड को ना वो कर लेता है स्टोर, ताकि ना वो बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सके। ये आपको मैं इसके निशान लगा देता हूँ। सबसे पहले आपने मैकेनिज़्म से यहाँ से लाइसोसोम से लेके ये वैक्यूल तक इसका होगा मैकेनिज़्म या एक्सप्लेनेशन। उसके बाद ये इसका फंक्शंस बयान किया गया और ये आपने एमसीक्यू से याद रखना है ये। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है सेल का, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी किसके, एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए, और ना ऑक्सीजन यूज एंड ब्रेक फूड। और ये ना फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि ब्रेक करता है फूड को, ग्लूकोज बनाता है और रिलीज़ करता है एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एक किस्म की करेंसी होती है हमारे पास सेल की। उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया और डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल बाउंडेड होती है। और उसके बाद ये प्रेजेंट होता है इन यूकेरियोटिक, ये ऑर्गेनेली किस में प्रेजेंट होती है, यूकेरियोटिक्स में। और उसके बाद हम बात करते हैं दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मूथ, यानी इसकी जो होती है ना आउटर मेम्ब्रेन वो बड़ी स्मूथ होती है। बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर मैनी फ्लोट्स, यानी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, उसमें काफ़ी, जैसे कि हमने रोड पे देखा होगा जिससे खड्डे होते हैं ना, ऐसे हम कहते हैं। इस फ्लोट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टेनी। अच्छा, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ये इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया। और द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इसका, यानी जो इसका इनर फ्लूइड होता है ना, मटेरियल जो होता है इनर फ्लूइड मटेरियल, वो क्या कहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है डीएनए और राइबोसोम्स को। The ribosomes of mitochondria are similar of pancreatic ribosomes and then the ribosomes pancreatic ribosome। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने याद करना है। ये देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए, तो आपने इसे अच्छी तरह याद करना है। और ये आपने डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आप लालच ना देंगे तो वो फिर आपको नंबर नहीं देगा, इसलिए आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। ओके बच्चों। उसके बाद प्लास्टिड्स आता है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का अमल जारी करती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोमोप्लास्ट, एक लीकोप्लास्ट। इसकी टाइप्स याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड, यानी इसका जो प्लास्टिड होता है वो ग्रीन होता है और ये प्रेजेंट होती है सेल के जो ग्रीन पार्ट होता है ना ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी, और एल्गी में ये होती है। और इसका आप ये कंटेन क्या करती है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को। एग्जांपल आ ग्रीन क्लोरोफिल दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, यानी कैरी करती है फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट, यानी बगैर किसी हेल्प के पिगमेंट की। एंड दे कैप्चर अ लाइट, और लाइट को कैप्चर करती है, यानी लाइट को अब्जॉर्ब करती है, लाइट एनर्जी को, एंड कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी क्या होती है, या इससे हमारे पास एनर्जी होती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, इनकी एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। और ये यूज एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज, और ये एनर्जी किसके लिए यूज़ करती है, प्रिपेयर करने के लिए, किसे, ग्लूकोज को। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक शॉर्ट है ग्रीना, ये क्या है, ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर एनक्लोज्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेन, यानी ये जो इनक्लोज होते हैं डबल मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, यानी जो इंटरनल साइड होती है, यानी जो अंदर की साइड होती है मेम्ब्रेन की। दीज आर दी सेट ऑफ स्टैच्ड मेम्ब्रेन, यानी जो होती है ये स्टैच होती है, स्टैक्ड होती है किसकी, मेम्ब्रेन की। दी स्टैक्स, इस स्टैक्स को हम क्या कहते हैं,
ग्रीना, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है थाइक्लोइड्स, ये क्या कहते हैं, दी सेक्स लाइक स्ट्रक्चर। जी अभी मैंने आपको सेक्स का स्ट्रक्चर बताया, उससे क्या करती है, विच मेक अ गेरनम आर कार्ड, क्या लिखा है ये, थाइक्लोइड्स। ठीक है बच्चों।